नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लिया। इसके लिए मैं दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं। देश में सन 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधान सेवक, काशी के लोकप्रिय सांसद यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का कमाल संभाला। परंतु दिल्ली में तब से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही। लोकतंत्र है, सरकारें आती जाती रहती हैं, परंतु आम आदमी पार्टी के सरकार होने के कारण देश विरोधी ताकतों को सह मिलता रहा और दिल्ली उनकी छावनी बनी रही, जिस कारण से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी सोच में या उस सोच को जमीन पर लाने में दिक्कतें आ रही थी। आज जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो हमने सुना हर मंत्री के शपथ के बाद जय श्री राम, जय सिया राम, भारत माता की जय जैसे नारों का उद्घोष हुआ। ये उद्घोष अब बताते हैं कि देश के केंद्र दिल्ली में भी राष्ट्र विरोधी ताकतें अब मनमाना आचरण नहीं कर पाएंगी। दिल्ली की जीत भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार को इतना मजबूत बनाएगा कि पिछले 1000 वर्षों में, क्या कहने 1000 वर्ष पहले जो हमारा गौरव था, भारत माता का जो वर्चस्व था, वह पुनः स्थापित करने में यह सरकार सक्षम होगी। देश में अन्य राज्यों में जब सरकार बनती थी भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री और हम सभी ये कहते थे कि यह डबल इंजन की सरकार है। परंतु दिल्ली में जो सरकार बनी है वो एक प्रकार से डबल इंजन का कारखाना है। एक प्रकार से देश के ऊर्जा का केंद्र है। एक प्रकार से रॉकेट लॉन्च करने वाली सरकार है। यह सरकार देश विरोधी ताकतों पर कहर बनकर टूटेगी, क्योंकि दिल्ली अब वास्तव में इनसे बहुत दूर होगी। दिल्ली में कोई छोटा सा आंदोलन, कोई छोटी सी घटना घटती रही, आंदोलन लोकतंत्र का एक हिस्सा है, होना भी चाहिए, मगर जिस प्रकार से राष्ट्र को तोड़ने की बात की जाती रही, वहां पर जिस प्रकार से बहुमत वाली सरकार के निर्णयों को तार तार किया जाता रहा,
जिस प्रकार से हिंदुओं के देश में हिंदुओं के अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, ये सारी चीजें अब दूर होंगी। क्योंकि आने वाले 4 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के कार्यकाल के अभी बाकी हैं, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को, की सोच को, डॉक्टर हेडगेवार के संकल्पों को संपूर्ण करने में बल देंगी। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार होने के साथ साथ दिल्ली में भी सरकार होने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि अब देश का गौरव पुनः आसमान को छुएगा, पुनः तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का स्थापना होगा, पुनः भारत का पुनर्निर्माण होगा। मुगलों का, अंग्रेजों का बिछाया गया बिसात पुनः ध्वस्त होगा। पुनः देश में गुरुओं का, ऋषियों का, संतों का सम्मान होगा। पुनः बेटियों को देवियों का दर्जा प्राप्त होगा। पुनः माता पिता परमेश्वर समान होंगे। पुनः गौ माता की रक्षा होगी। पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा। आज 27 वर्षों बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम जैसे युवाओं की प्रेरणा स्रोत रही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रखर वक्ता, विदुषी सुषमा स्वराज जी के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की बागडोर पुनः मातृशक्ति भगवती स्वरूप बहन रेखा गुप्ता जी को सौंपी है। यह निर्णय हमारे देश में हमारे सिद्धांतों पर, हमारे संस्कृति के अनुरूप सदैव आगे रहने वाली बेटियों का सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आने वाले दिनों में बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सभी सनातन प्रेमियों का, हम सभी भारतवंशियों का सपना साकार हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के एक एक कार्यकर्ता को बल मिले, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना, ऐसी मां भगवती बाबा विश्वनाथ से उपासना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः पार्वती पते हर हर।